हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मोड क्लासेस। जैसा कि हमेशा की क्लास की तरह शुरुआत करते हैं इस क्लास की फिर से एक सॉरी के साथ, क्योंकि पिछली क्लास मेरी बीच में ही बंद हो गई थी। पढ़ाते-पढ़ाते रिकॉर्ड कर रहा था मैं और वो अचानक से बंद हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो उसमें कुछ पार्ट पीछे का थोड़ा-सा पार्ट रह गया था, जो कि बताना था। अब मेरे पास कल इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको लेके बैठूँ, फिर उसको एडिट करूँ, दोनों क्लिप्स को कंबाइन करूँ, एडिट करूँ, फिर उनको अपलोड करूँ, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। उसको मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया था और जो बचा हुआ पार्ट था वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगा। छोटी-सी वीडियो होने वाली है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि इसका भी भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए। तो देखो, पिछली क्लास में हमने जहाँ तक मैं पढ़ा रहा था, बीच में टॉपिक बंद हो गया था, तो वो टॉपिक था रेंज। रेंज मैंने थोड़ा-सा बता पाया था, उसके आगे का वो वीडियो बंद हो गई थी। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज होती है हमारी टोटल डिस्टेंस, ठीक है? टोटल डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे कि ये जो इधर आपका एक्स एक्सिस होता है नीचे वाला, इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये आपकी क्या कहलाती है? डिस्टेंस। और ये जो ऊपर वाई एक्सिस में होती है, क्या कहलाती है? हाइट। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में एक अगर एक्स्ट्रा चीज़ हम इंक्लूड कर दें, जो कि है डायरेक्शन, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, जब ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, अब देखो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना है? 0। यानी कि अगर इस पे एक्सेलरेशन 0 लग रहा है, तो ये मोशन कौन-सा हुआ? यूनिफ़ॉर्म मोशन हुआ। पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? पिछली वीडियो देख के आ रहे हो ना? हाँ, तो आ रहा होगा समझ में। ठीक है? तो उसको बोलते हैं यूनिफ़ॉर्म मोशन। यूनिफ़ॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये देखो ये लिख रखा है। यूनिफ़ॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग करते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है? तो वेलोसिटी इनटू टाइम का ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे भी मैंने लिख रखा था, कल ही बताया था। मैं फिर से एक बार इनकी वैल्यूज़ पुट करके बता देता हूँ। देखो, जब आप वेलोसिटी इनटू टाइम में इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस में कितनी है? ये देखो, एक्स डायरेक्शन में यूएक्स हमारे पास u cos थीटा, ठीक है? u cos थीटा। और टाइम कितना है? टाइम कितना है? टाइम की देखो ये वैल्यू लिखी है। ये टाइम की वैल्यू, ये टाइम का फॉर्मूला मैंने निकाला था, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट से हमने इसका फॉर्मूला फाइंड किया था। तो ये हमारे पास t की वैल्यू रखी है। इसको लिख लेंगे ऐसे ही 2u sin थीटा अपॉन g। दिख रहा है सभी को? 2u sin थीटा अपॉन g। अब अच्छा एक चीज़ इसमें नोटिस करो, u आपका डबल बार है, ठीक है? u आपका 2 बार लिखा है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें 2 बार, तो क्या होगा? u स्क्वायर हो गया। अब एक चीज़ कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या बनता है? ये बनेगा साइन डबल थीटा। ये बन जाएगा साइन डबल थीटा और जी आपको जो अपॉन में है ये तो ऐसे रहेगा। तो ये आपका बन गया रेंज का फॉर्मूला, ये आ गया आपका, ठीक है? ये आ गया आपका रेंज का फॉर्मूला, देख रहे हो? यू स्क्वायर साइन डबल थीटा अपॉन जी, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, ठीक है? अब ये बात समझ में? अब चलो चलते हैं आगे। तो देखो, एक हमारे पास यहाँ पे कुछ सवाल दे रखे हैं हमें, एक नहीं है, 3-3 सवाल हैं। तीनों तीनों सवालों को मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि मुझे फिर से वीडियो पॉज़ करके फिर उसको एडिट ना करनी पड़े, तो मैंने पहले से ही लिख लिया है। एक-एक करके सभी को समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। बस माइंड लगाना है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इतना ही है बस, दैट्स इट। तो देखो, पहला हाँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा बोर्ड का, मैंने छोटा-छोटा लिख रखा है। बट मैं एक बार बोल देता हूँ जिससे कि अगर किसी को नोट करना हो तो वो मेरे साथ नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन है, सुनना। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 50 √2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल मोशन, देन फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी है। दे क्या रखा है हमें? वो इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी में कैसे पता? क्योंकि देखो, अ बॉल इज थ्रोन मतलब एक बॉल फेंकी गई। फेंकी गई कहाँ से? इनिशियल पॉइंट से फेंकी गई होगी ना, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि है 50 √2, ठीक है? और हमें एंगल दे रखा है, यानी कि साइन थीटा में दे रखा है विद हॉरिजॉन्टल मोशन, देन फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है? अब हमें क्या करना है? सीधे-सीधे समझो हमें क्या करना है यहाँ पे। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस फॉर्मूला पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? ये देखो,
टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसका फॉर्मूला लिखा है। हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और बस आ जाएगा। देखो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखो 2 को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। साइन थीटा हमारा कितना है, साइन थीटा हमारा देखो कितना है, ये इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है यहाँ पे, u। पहले तो u देखो ना, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और u की वैल्यू में क्या दे रखी है यहाँ पे, ये 15√2, 15√2 इनिशियल वेलोसिटी में नोट कर ली। साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखो 45, 45। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो इसकी वैल्यूज पता होंगी तुम्हें, नहीं पता है तो मैं बता दूं। साइन 50, साइन 45 सॉरी, साइन 45 की वैल्यू होती है 1√2, ठीक है, 1√2 यानी कि 1√2 अगेंस्ट है और नीचे जी है। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है, तो हम यहाँ पे 10 ही लिख रहे हैं, ठीक है। जी की वैल्यू कहीं पे भी आए और अगर मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो आप उसको 10 ही लिखोगे, ठीक है। आई थिंक 9.98 समथिंग कुछ होता है, बट हम उसको 10 ही लिखते हैं, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है यहाँ पे तो हम उसको 10 ही लिखते हैं। तो अभी देखो, अभी इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो देखो ये √2 है ना, ये √2 मैंने खाली 2 लिख दिया था, ठीक है, ये √2। तो सबसे पहले तो √2 को उड़ा दो, ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं इनको उड़ा दो। फिर देखो, फिर है ये 10 5 जा, 10 5 जा, 10 5 जा 50, ठीक है। फिर 2 5 जा कितना हो गया 10, तो आपका ये 10 आ गया, ठीक है, 10 मीटर पर 10 टाइम आया है, ठीक है। सेकंड इनवर्स जो भी हो आपका 10 आ गया, ठीक है, 10। यहाँ पे मैं सॉरी, एक मेरे से गलती हो गई छोटी सी, इसके ऑप्शंस भी थे तो मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ। इसके ऑप्शन थे नीचे 3 4 5 ऑप्शन, 3 4 थे, 4 4 ऑप्शन सभी में थे, मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, बट कोई आंसर तो आ गया ना, तरीका तो सीख गया आप आंसर कैसे लाना है। तो इतने इंपॉर्टेंट था ऑप्शन का क्या करोगे, ठीक है। तो ये राइट, ये था आपका आई थिंक बी वाले ऑप्शन पे आपका 10 आ रहा था, तो वही आपका आ गया देखो यहाँ पे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर, तो एक गेंद है जो प्लेयर के द्वारा फेंकी जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन अ डायरेक्शन 30 अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन है उससे 30 डिग्री ऊपर, ठीक है, अटेंडेड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन। जी इक्वल टू, यहाँ पे देखो आपका जी का वैल्यू आपको दे रखी है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं क्या पूछा है। द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है मैक्स हाइट का, वही फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज लगा देंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं अभी, एच मैक्स का, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बताओ 5g के जमाने में क्वेश्चन 2g वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यूज पुट करो, इसमें देखो क्या क्या है, u, u हमारे पास कितना इनिशियल वेलोसिटी कितनी देखे 20, 20 का जब आप स्क्वायर करोगे, देखो u के ऊपर स्क्वायर है तो आपका इसको इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो जब आप u का स्क्वायर करोगे जो कि है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर हो गया 400। साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा में दे रखा है 30 डिग्री। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू होती है 1.5, ठीक है, हाफ होती है मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 होती है, बट यहाँ पे स्क्वायर भी तो लगा है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तब आपको कितना मिलेगा 1 बाई मतलब 1/4, ठीक है, 1/4, ये आपका आ जाएगा 1/4, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1/4। अब देखो 2g आपके पास कितना दे रखा है, 2g दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, समझ गए पूरी बात को। अब देखो 4 से, देखो पहले तो 2 से 0 0 काटो, सबसे इजी बनाओ क्वेश्चन को, 0 0 काटा हमने, ठीक है, 0 0 का, ठीक है। अब 4 से काटो, 4 10 जा 10, अब 2 से काट दो 5, कैलकुलेशन तो आती है, कैलकुलेशन तो इजी है, इसमें कोई हार्ड कैलकुलेशन है ही नहीं, तो आपका आंसर आ गया 5, ठीक है, 5 आंसर आ गया इसका आपका। यूनिट्स आप देख के लगा लेना,
एच मैक्स पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट में यूनिट क्या लग रही थी हमारी, कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो जो भी आपकी यूनिट रहेगी क्वेश्चन में जो दिया हो, जो क्वेश्चन में पूछ रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट लगानी है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछ सकता है, तो उस हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग यूनिट लगाना, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, आप कहीं पे गलत कर दोगे, तो इसलिए यूनिट आप खुद देख के लगाओ, आपको सबकी यूनिट पता है, सबकी यूनिट पता है ना। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो ऐसे करके जितनी भी यूनिट्स होती है वो आपको खुद अपने दिमाग से लगानी है, ठीक है, अपने दिमाग से पुट करनी है। एक जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया है। ये देखो, नीट 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ताजा ताजा क्वेश्चन है, देखो। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि कठिन होता है नीट के क्वेश्चन, नीट की फिजिक्स कठिन होती है, कहाँ भाई, देखो, अभी अभी लगा के दिखाऊंगा, तुम खुद बताना क्या कठिन है। देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। A ball is projected from point A with velocity 20 meter per second inverse and at an angle of 60 degree to the horizontal direction at the highest point B of the path as shown in the figure। मतलब जैसा कि फिगर को देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिगर दे रखा है, क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे फिगर बन के आएगा, ठीक है। द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड इनवर्स ऑफ बॉल विल बी, ठीक है, वेलोसिटी तुमसे पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें बहुत ही डीप माइंड के साथ इसको सोचो, क्वेश्चन को अपने माइंड में इमेजिन करो। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन की। हॉरिजॉन्टल मोशन कौन सा, आपका एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला उठाना है और वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, देखो, शुरुआत में बताया था मैंने, शुरुआत में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, ये देखो, वेलोसिटी तो पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो देखो वही लगा दो बस, रेंज पूछा है तुमसे तो वही लगा दो, यू कॉस थीटा। और यू कॉस थीटा में यू तुम्हें कितना दे रखा है, 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड बस, तो 20 दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर, कॉस थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। कॉस 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2, कॉस 60 का फॉर्मूला होता है 1/2, तो वही पुट कर देना है बस, 1/2, और 2 से जब 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कुछ 10, आ जाएगा 10, ठीक है। नहीं आता, पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो, 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यही आपका आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इनवर्स, ये आ गया आपका आंसर। तो आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबका मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। और ये रहा नीट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, थर्ड क्लास में आते हैं क्वेश्चन भैया, ऐसे थर्ड क्लास में, फिर नीट में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं एग्जामिनर लोग, देख लो आया है भाई क्वेश्चन, मैं अपनी तरफ से नहीं बना के दिया मैंने। नीट 2023 पीवाईक्यू से ये क्वेश्चन उठाया था मैंने, पीवाईक्यू से, समझ रहे हो आपको, समझ रहे हो विनोद, ठीक है, समझ हो गया। अब मुझे एक छोटी सी बात करनी थी आपसे, देखो, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ा दिया है, और मैंने मोशन इन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग वाले, वो मैंने पढ़ा दिए हैं। अभी इसके सवाल बचे हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स बचे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी गुड और बैड न्यूज़ है, कोई भी हो सकती है, जो आपको समझना समझ लो, गुड या बैड। I'm gonna pause for 2 days, मतलब मैं 2 दिन के लिए ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहता हूँ अपनी नीश को लेके, क्योंकि अभी ना मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ इस चीज़ पे। सिर्फ मैं ये समझो वीडियो बनाता हूँ और बना के अपलोड कर देता हूँ। बाकी तुम देख रहे हो ना, लाइटिंग वाइटिंग कुछ कुछ नहीं यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग सेटअप कर लेता हूँ, और थोड़ा सा अपने जो क्या बोलते हैं कि पढ़ाने के तरीके पे भी थोड़ा सा फोकस करूंगा, कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें एनिमेशंस की मदद से, मतलब एनिमेशन मतलब बोल सकते हो कि डिस्प्ले, हाँ, वैसा कुछ टैबलेट वगैरह पे मैं पढ़ाने का मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत अच्छा मैंने स्टार्टिंग की थी।
बट वो तुम्हें पता है उस दिन का कि वो वीडियो डिलीट हो गई थी। तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा कि वैसा कुछ ना हो, क्योंकि एनिमेशन की मदद से फिज़िक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। सो अब मैं सोच रहा हूँ फिलहाल इस चीज़ पे, पर देखते हैं हो पाता है या नहीं। फिलहाल तो अभी मुझे वो आगे की चीज़ है, वो आई थिंक 10-15 दिन बाद की चीज़ है। अभी जो मैं ये 2 दिन का पॉज़ ले रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा-सा अब खुद पे ध्यान देना देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। सो अभी थोड़ा लाइटिंग-वाइटिंग सेटअप करूँगा अपने यहाँ पे, और 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 जो मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी मुझे कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा मुझे पहले। बेस तो बनाना ही पड़ेगा ना, इतने दिनों से छोड़ रखा है मैंने। दोबारा से मैं उसको स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको भी, रिसर्च करना है थोड़ा मुझे कुछ चीज़ों में। सो इसके लिए मैं 2 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, एंड अब आपकी नेक्स्ट वीडियो सीधा आएगी न्यू ईयर पे 2026 में, ठीक है? 2026 में आपका सीधे वीडियो आएगी, ये आपका 29 और 13 2 दिन मैं ब्रेक ले रहा हूँ, इस दिन वो वीडियो नहीं आएगी। और पिछले आपके जो भी बैकलॉग रहे हों, वो कवर कर लो, एंड नोट्स बना लो, फ़ॉर्मूलाज़, डेफ़िनेशन जो भी है वो याद कर लो। तो 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, आराम से प्रिपरेशन करो। हम लोग मिलते हैं कुछ दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद। ओके, बाय-बाय, टेक केयर यू ऑल। मिलते हैं 2 दिन बाद।